प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए चीन के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 1 सितंबर को चीन पहुंचेंगे, जिसे लेकर चीन के तियानजिन शहर में खासी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीति लगातार जटिल होती जा रही है, तब पीएम मोदी के इस दौरे को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से वहां रह रहे प्रवासी भारतीय बेहद खुश हैं और उन्हें इससे काफी उम्मीदें हैं। सर, मधुर तो पहले भी थे, लेकिन 2020 के बाद में ये थोड़े स्लो हो गए थे, जो बॉर्डर टेंशन के बाद में। लेकिन पिछले दो तीन सालों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो मेरे ख्याल से अभी तक दुनिया में दूसरे दो देशों के बीच ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और बिजनेस का जहाँ तक सिलसिला है, वो जैसे कि चाइना का माल हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया से भी आना शुरू हो गया है और इस तरह से ज़्यादा म्यूचुअल बेनिफिट्स शुरू हो गए हैं एक दूसरे के बीच में। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। आई थिंक ये जो नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, उसके नज़र में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट है। पूरी विश्व की निगाहें इसके ऊपर हैं एंड काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और जियोपॉलिटिकल मैसेजेस भी हो सकते दिए जाएं। तो ये जो एससीओ समिट है आज की डेट पे जो हो रहा है, इट इज़ एक बहुत बड़ा इवेंट है और पूरे दुनिया की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है। मतलब जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उनका अटेंशन यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी कीनली ये वाले इवेंट को वॉच कर रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं विश्व के इतने बड़े बड़े महाशक्ति जो देश हैं, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो मिलने वाले हैं और स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं, अपने इकोनॉमी को आगे कैसे लेकर जाना है, ठीक है, देश को आगे कैसे लेकर जाना है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। चाइना और इंडिया के संबंध और अच्छे होने चाहिए, इन दोनों देशों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज अभी डेवलप हो रहे हैं और दोनों में अपनी अपनी क्षमता है। चाइना हार्डवेयर में बहुत आगे है, इंडिया सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है और हम दोनों देशों में जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है वो खुद में एक बड़ी मार्केट है। इन दोनों देशों को एक दूसरे से काफ़ी मदद मिलेगी। जी, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मैं शेंजन में रहता हूं। मैं एक साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता हूं और हमने देखा है कि जिस तरह से इंडिया और चाइना वो दोनों जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी ये जो समिट हो रही है तो उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो समिट अभी तियानजिन में हो रहा है एंड वेरी एक्साइटेड, हैप्पी टू सी ऑल दिस रिपोर्ट कमिंग पॉजिटिव। हमारी भारत की जनसंख्या और चाइना की जनसंख्या वर्ल्ड के 1/3 2/3 के हिसाब है और हम लोग पूरा कैप्चर कर सकते हैं वर्ल्ड। अब एससीओ समिट में जो दो लीडर्स मिल रहे हैं, इसका पूरा फायदा दोनों कंट्री को बहुत अच्छा मिलने वाला है। प्रवासी भारतीयों और चीनी कारोबारियों का मानना है कि पीएम मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हाई टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। भारत और चीन प्रतिद्वंदी हैं और बीते 5 सालों के दौरान दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा चीन की यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं।